हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हरिया गांव का गंवार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक लड़का रहता था। हरिया बहुत ही सीधा साधा था और दिल का साफ इंसान था। हरिया को बचपन से ही खेती किसानी करना अच्छा लगता था और वह अक्सर खाली समय में अपने पिताजी के साथ खेत में जाता था। वह हर तरह से अपने पिता की मदद करने की कोशिश करता था। हरिया के पिताजी एक किसान थे और वह खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। धीरे धीरे हरिया ने अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। फिर हरिया कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दूसरे जगह चला गया। उसके पिताजी ने हरिया के बेहतर भविष्य के लिए बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया, क्योंकि पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा वहीं कॉलेज से इंजीनियरिंग की है और आज वो विदेश में नौकरी कर रहा है। ये सोचकर उसके पिताजी ने भी उसका एडमिशन करा दिया। कुछ समय हरिया को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर हरिया ने सेफ जोन में जाना सही समझा। यही सोचकर वो भी अपने पिताजी और दुनिया वालों के अनुसार चले गए। बेचारा हरिया को कॉलेज जाने से पहले ही शर्मा जी ने बधाई दे दिया कि हरिया, अब तो तू भी विदेश में जाके मेरे बेटे के जैसा नौकरी करेगा। फिर जब हरिया पहली बार कॉलेज गया तो वहाँ के बड़ी बड़ी बिल्डिंग और वहाँ के फैसिलिटी और वहाँ की लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि इससे पहले हरिया ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। उसने स्कूल की पढ़ाई शासकीय स्कूल से की थी। कॉलेज के पहले दिन जब टीचर ने सभी का इंट्रोडक्शन लिया तो सभी स्टूडेंट ने एक एक करके अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन यानी परिचय दे रहे थे। तभी हरिया का नंबर आया और अंग्रेजी में इंट्रो यानी परिचय देने की कोशिश तो की, लेकिन वह ठीक से नहीं दे पाया। फिर हिंदी में भी देने की कोशिश की, लेकिन हिंदी में भी ठीक से नहीं दे पाया। अब सब हरिया के ऊपर हंसने लगे और वह घबरा गया। हरिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब हरिया जब भी कॉलेज आता था सब उसका मजाक उड़ाते थे और उसे गांव का गंवार कहते थे। हरिया रोज रोज यही बातें सुनकर परेशान हो गया था और कॉलेज का पढ़ाई भी ठीक से उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि उसको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था। कॉलेज में जो भी पढ़ाते थे सब उसके सर से ऊपर जा रहा था। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर पढ़ाई का बोझा था, घर की जिम्मेदारियों का बोझा था और ऊपर से सब कॉलेज में उसका मजाक उड़ाते थे।
धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और साथ ही उसे सही गलत का फर्क भी नजर आने लगा। जैसे तैसे वह 2 साल कंप्लीट किया, लेकिन इन 2 साल में उसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था और वह हमेशा हताश, परेशान और अकेला रहता था। फिर एक दिन उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं इस पढ़ाई से खुश हूँ? क्या इससे मेरा भविष्य सही रहेगा? क्या मेरी स्ट्रेंथ यानी शक्ति यही है या कोई दूसरा है? जब मैं गांव में था तब मुझे क्या चीज़ करने में अधिक मज़ा आता था और खुशी मिलता था? मैं किस काम को पूरे मन से करता था? यही सवाल अपने आप से कई दिनों तक वह पूछता रहा। फिर एक दिन उसको अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने दुनिया वालों की बिना परवाह किए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया और बीच में ही इंजीनियरिंग छोड़ दी और वापस घर आ गया। घर आने के बाद हरिया ने अपने पिताजी से कहा, मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। फिर उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है? सब हंसेंगे तुझ पर और शर्मा जी क्या कहेंगे? फिर हरिया ने बड़े प्यार से अपने पिताजी को समझाया, कहा, मुझे दुनिया वाले क्या कहेंगे इससे कोई मतलब नहीं, ना ही शर्मा जी से, क्योंकि शर्मा जी ने ना ही मुझे पढ़ाया है ना ही मुझे पाला है। आप क्या सोचते हो? मुझे आपसे मतलब है। हरिया के पिताजी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि उसने अपनी सारी पूंजी पढ़ाई में लगा दी थी। फिर अगले दिन सुबह हरिया जल्दी उठा और खेती किसानी करने निकल गया, क्योंकि उसे यही काम करने से खुशी मिलता था। फिर वह रोज खेत जाने लगा। यह सब देखकर अक्सर शर्मा जी उसे ताना मारा करते थे, लेकिन हरिया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे हरिया अपने काम को पूरे मन से करने लगा और वह अपने काम में दिन रात एक कर दिया। फिर धीरे धीरे उसके पिताजी समझ गए और अब वह भी हरिया का साथ देने लगे। हरिया ने खेती किसानी में अपनी पूरी जान लगा दी। वह कठिन परिश्रम करता था। शाम होते ही उसके पिताजी बोलते थे कि चलो बेटा अब घर चले। फिर हरिया बोलता था, नहीं पिताजी, मैंने तो अभी शुरुआत की है। हरिया ने अपने काम में सब कुछ लगा दिया और नई नई तरीकों से काम करने लगा। फिर कुछ साल बाद हरिया अपने मेहनत के दम पर बहुत बड़ा आदमी बन गया और खुद की कंपनी भी खोल दी और उसकी कंपनी में हजारों मजदूर काम करते थे और उसी कंपनी में हरिया के फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त भी काम करते थे, जो अक्सर हरिया का मजाक उड़ाते थे और उसे गांव का गंवार भी कहते थे। फिर
कुछ दिन बाद शर्मा जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। कहानी की सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी काम करो, चाहे आप बिजनेस करो, जॉब करो या खेती किसानी, हमेशा अपने दिल से करो और पूरे मन लगाकर करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड, आप सभी को कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।